हेलो माय फ्यूचर इंजीनियर्स। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे लैप्लास में डिवीज़न बाय टी का। लेकिन हमेशा की तरह पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सो आर यू सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ऑसम लेक्चर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हम लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं, हमारे पास क्या है कि अगर हमने पहले ही लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ टी है, हमारे पास फंक्शन ऑफ टी है, तो जो लैप्लास ऑपरेटर होता है वो फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट कर देता है। फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करता है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि शायद आपको ये जानना चाहिए अगर आपने अभी तक फोकस नहीं किया है। तो फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करके हमने कुछ रिजल्ट्स ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, रिमेंबर कर रखे हैं कि कौन कौन से फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट कैसे होता है। लेकिन आई थिंक आपने, जैसे कि हमने कहा कि फंक्शन ऑफ टी को कोई चीज़ कन्वर्ट हो गया फंक्शन ऑफ एस में, अगर फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो गया तो बीच की जो प्रोसेस है ना, तो कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं। बट ये गेट जैसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जब फंक्शन ऑफ टी जो है फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या कंडीशंस हैं कि जिसको फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट कर देता है। तो बीच की कंडीशंस क्या हैं कि जो हमारी जो फंक्शन ऑफ टी होती है उस फंक्शन ऑफ टी को जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं, और क्या होता है हमारे पास फंक्शन ऑफ टी के साथ ई की पावर माइनस एस टी का मल्टीप्लिकेशन होता है। देन आफ्टर जो होता है हमारे पास ये जो फंक्शन ऑफ टी होता है वो फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि हम लोग डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट रिमेंबर करते हैं कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आता है। कई बार हम लोग के बीच की जो प्रोसेस होती है, बीच की जर्नी होती है, उसको भूल जाते हैं। कि मान लीजिए आपके पास कोई इंसान है, कभी वो कुछ किसी ऐसी स्टेट पर, ऐसी स्टेज पर जाके पहुंच जाता है, तो हम लोग उसके बीच की जर्नी जो होती है, उसके बीच की जो कंडीशंस होती हैं, वो संघर्ष कर रहा होता है, सेक्रीफाइसेस होते हैं, इन सब को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग उसने क्या कर लिया, डायरेक्ट अचीव कर लिया, ये चीज़ फोकस कर रहे होते हैं। बट उस चीज़ को अचीव करने से पहले उसके बीच की जो सेक्रीफाइसेस थे, उसके संघर्ष थे, उसको शायद कभी हम ध्यान नहीं देते हैं। डायरेक्ट हमें बस ये पता चलता है कि हाँ भाई साहब ये चीज़, ये इंसान ये बन गया। तो जस्ट लाइक दैट कि हम लोग बीच की प्रोसेस भी कई बार हमारे लिए वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो जाता है कि उस चीज़ को, कि आखिर उस इंसान ने कैसे वो चीज़ अचीव करी, कि उसकी बीच की जर्नी क्या रही थी, उस पूरी प्रिपरेशन के दौरान उसकी जर्नी क्या थी। तो वो जो जर्नी थी हमारी, तो उस चीज़ को समझना भी कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमें उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि यार वो इंसान वहाँ तक कैसे पहुँचा, उसकी बीच की प्रोसेस को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो हमने कहा कि जो फंक्शन ऑफ टी था वो फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो गया, मगर कैसे? उस कैसे का जवाब भाई साहब मिलता है कि जो फंक्शन ऑफ टी होता है उसको जीरो से इन्फिनिटी तक क्या करते हैं, जीरो से लिमिट जो होती है हमारी वो जीरो से इन्फिनिटी तक होती है, और ई की पावर माइनस का एस टी मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो इसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, तब जाकर ये फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स रिमेंबर कर रखे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन कैसे होता है तो वो पूरा ये है, लिमिट जो होती है लोअर लिमिट जीरो होता है और अपर लिमिट इन्फिनिटी होता है, और फंक्शन ऑफ टी के साथ ई की पावर माइनस एस टी का मल्टीप्लिकेशन होता है। जो कि आई थिंक आपको ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए, इसके बीच की प्रोसेस भी कैसे होती है। डायरेक्ट हम लोग ये पढ़ते हैं कि फंक्शन ऑफ टी जो होता है फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। बट कई बार गेट जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं कि आखिर फंक्शन ऑफ टी जो है फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट कैसे होता है। तो आपको आई थिंक ये भी रिमेंबर करना चाहिए। तो हम लोगों ने देखे जो पढ़ा कि देखिए मेरे पास जो होते हैं कि कुछ फंक्शन अगर ई की पावर ए टी था तो उसका लैप्लास निकालते हैं, तो 1/s माइनस ए में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कैसे? उस कैसे का जवाब एक प्रोसेस कौन सी हुई थी, तो ये प्रोसेस में यहाँ पर हम लोग पूरा इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तब जाकर ये पूरा हमारा फंक्शन ऑफ एस कन्वर्ट होकर निकल कर आता है। तो ये जितनी भी चीज़ें इधर की दिखाई दे रही है ये सारी हमारी फंक्शन ऑफ एस है, और ये वाली जो चीज़ें हैं ये सारी क्या हमारी फंक्शन ऑफ टी हैं। तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट हम लोगों ने कुछ डिराइव्ड कर रखे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस काफ़ी लेंदी है। वो प्रोसेस क्या है, काफ़ी लेंदी है। तो कई बार किसी की जो जर्नी होती है किसी सक्सेस के पीछे, उस जर्नी उसकी कितनी डिफ़िकल्ट होती है, कई बार वो हम लोग नहीं ऑब्जर्व करते उसके पीछे कितना दर्द क्या है। हम लोग डायरेक्ट उसको देखते हैं कि यार ये चीज़ उसने अचीव कर लिया, लेकिन उस अचीवमेंट के पीछे भी तो कुछ डिफ़िकल्टीज, कुछ संघर्ष रहते हैं कि जो कि शायद उस इंसान वहाँ तक, वो इंसान उस चीज़ तक पहुँचा है।
तो हमने यही बात करनी है कि हमें डायरेक्ट रिजल्ट तो रिमेंबर कर रखे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट रिमेंबर किया, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बीच की जो मिडल पोर्शन है, ये बीच के लोग हैं, इनका भी ध्यान रखना है कई बार। तो देखिए यहाँ पे लिमिट 0 से इन्फिनिटी था। अब मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा इस चीज़ को समझाने का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, तो अब इसको समझते हैं। कि हमें इतना पता है कि हम लोग ने बार बार देखा, अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ टी होता है, लैप्लास ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ये फंक्शन ऑफ टी फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। हमने कई क्वेश्चन भी इस पर किए। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन टी जैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन टी का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने समझा। अब हम लोग काफ़ी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करने के बाद अब हम लोग एक नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं यार कि डिवीज़न बाय टी कैसे होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर किसी फंक्शन ऑफ टी में हम लोग क्या करना चाहते हैं, फंक्शन ऑफ टी में ना हम लोग टी का डिवीज़न करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास ये फंक्शन ऑफ टी था, उस फंक्शन ऑफ टी को हम लोग टी से डिवाइड करना चाहते हैं। जब टी से डिवाइड करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, केवल टी से डिवाइड करेंगे, ना टी की पावर 2 होनी चाहिए, ना टी की पावर 3, ना टी की पावर n। यहाँ पर जैसे मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे तो मल्टीप्लिकेशन बाई टी की पावर n था, यहाँ पर टी की पावर 1 भी हो सकता था, टी की पावर 2, टी की पावर 3 कुछ भी हो सकता था। बट यहाँ पर जब बात कर रहे हैं डिवीज़न बाई टी, तो आपके पास केवल हमारे पास टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास, केवल टी होना चाहिए, ना कि टी स्क्वायर, ना कि टी क्यूब। अगर कई बार आता है टी स्क्वायर, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कई बार टी स्क्वायर आता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं उसको बताएंगे। बट इस तरीके से आप नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो टेक्निक्स क्या होंगे वो तो मैं डिस्कस करूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग आपको इतना दिमाग में रखना है कि केवल हम लोग डिवीज़न बाई ओनली टी करते हैं, टी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है जब डिवीज़न बाई टी होता है कि फंक्शन ऑफ टी है, फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो गया, तो जब टी से डिवाइड करते हैं तो जो राइट हैंड साइड है, जो फंक्शन ऑफ एस निकल कर आता है, जो फंक्शन ऑफ टी को लैप्लास फाइंड कर लेते हैं, जो फंक्शन ऑफ एस आता है उसको हम लोग एस से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एस से लेकर लिमिट इन्फिनिटी तक उसको दिए गए फंक्शन एस को इंटीग्रेट करते हैं। ये सिंबल तो आपको पता होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो एस से लेकर इन्फिनिटी तक उसको इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन ऑफ एस को। और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो वेरिएबल एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताना चाहिए, जो लिमिट है ये लिमिट एस की लिमिट है, मतलब ये एस की लिमिट है, ये भी एस की लिमिट है। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं वो लिमिट होती, उसी का लिमिट होता है। जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसी वेरिएबल का हमारा पास क्या होता है, लिमिट होता है। देखिए यहाँ पर एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो ये लिमिट भी एस की लिमिट है, ये भी एस की लिमिट है। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो आपको क्या समझ में आया, अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ टी होता है, फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है, उस फंक्शन ऑफ टी को अगर हम टी से डिवाइड करते हैं तो जो राइट हैंड साइड है फंक्शन ऑफ एस, उसको एस से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ये होता है हमारा डिवीज़न बाई टी लैप्लास में कैसे फाइंड करते हैं। उसके पहले आपको कुछ और बातें हैं जो कि डिवीज़न में जाने से पहले आई थिंक आपको डेफिनेटली जाननी चाहिए, क्योंकि बिना उसके जाने अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो डेफिनेटली आप मुँह के बल गिर जाओगे, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो कुछ लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कि शायद नहीं समझ पाएंगे। वो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम लोग पहले ही अंडरस्टैंड कर चुके होंगे तो आई थिंक आपको क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैंने हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रखा है, जीरो लेवल से। तो मैं इस लेक्चर को भी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा, बट क्वेश्चन को हो सकता है इस लेक्चर में हमें कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करना पड़े, बट नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आज देखते हैं पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं फिर। अब जैसे कि हमने क्या बताया कि अब देखिए आपको यहाँ पर क्या प्रैक्टिस करना है कि अगर आपके पास ना क्वेश्चंस में ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आएंगे। तो हमने क्या बताया, अगर आपके पास लैप्लास 1 होता तो वो हमारे पास क्या निकल कर आता, 1/s हो जाता है। और अगर लैप्लास e की पावर प्लस का 80 है तो उसका लैप्लास 1/s माइनस का a हो जाता है। तो इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हो तो इसके पहले के लेक्चर आई थिंक डेफिनेटली आपने देखा होगा, तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे। बट
केवल इतनी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये तो प्रीवियस चीज़ें हो गई। अभी मैं कुछ आपको न्यू चीज़ें बता रहा हूँ, वो क्या है तो फिर अभी डिस्कस करता हूँ। लैप्लास निकालना ए की पावर माइनस के टी है तो 1/s प्लस ए हो जाता है। अगर माइनस का ए है तो s प्लस ए जाता है, प्लस का है तो s माइनस ए हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, और आपने कुछ फॉर्मूलेज अगर नहीं रिमेंबर कर रखे हैं तो ये फॉर्मूले आपको रिमेंबर जरूर कर लेने चाहिए। कौन से फॉर्मूले? ये जो कि आपके पास फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूला नंबर 3 जो है, लैप्लास ई की पावर प्लस के टी की पावर माइनस के टी कॉस ए टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस के टी साइन ए टी क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब हमारे पास हाइपरबोलिक होता है और साइन हाइपरबोलिक होता है तो वो क्या होता है। मैंने इन फॉर्मूलेस को कैसे रिमेंबर करा जाता है इसकी मैंने ट्रिक भी बना रखी है। लेक्चर 1 आप देखेंगे तो लेक्चर 1 में 14 या 15 मिनट के बाद मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखा कमेंट बॉक्स में, मतलब कमेंट में बता रखा कि आपको कहाँ से जो फॉर्मूले की ट्रिक बता रखा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उसको भी याद, किस फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे। तो इतनी फॉर्मूलेस आपको रिमेंबर होने चाहिए कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये फॉर्मूलेस आपको परेशान ना करें। इससे पहले अच्छा होगा कि आप इन फॉर्मूलेस को अच्छे से रिमेंबर कर लें। और अगर आपने इस फॉर्मूले को नोट कर लिया होगा तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पर आप क्वेश्चन फॉर्मूला लिस्ट लेकर बैठेंगे, देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि मैंने फॉर्मूला क्या क्या बता रखा है। तो चलिए अब कुछ न्यू चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। आई थिंक इतनी वजह तो आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब हमारे पास क्या आता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारा लैप्लास है, लैप्लास जी ने इस फंक्शन ऑफ टी को, क्या चीज़, फंक्शन ऑफ टी को हमारे पास क्या था वो, कि हमारे पास जो लैप्लास जी ने फंक्शन ऑफ टी को अगर टी के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, मतलब टी के साथ डिवाइड किया तो राइट साइड में इंटीग्रेशन है। अब डिफरेंशिएशन की वीडियो लेक्चर तो मैंने डिस्कस कर रखी है कि मैंने बता रखा है कि डिफरेंशिएशन करते समय आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, काफ़ी बातें मैंने करी उस पर। अब बात आती है कि इंटीग्रेशन को भी कैसे परफॉर्म करते हैं, इस कुछ बेसिक चीज़ों को इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मुझे पता है कई लोगों को इंटीग्रेशन करने नहीं आता होगा, तो इस वजह से मैं कुछ बेसिक को ही लेकर चल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन को भी कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके इस डिवीज़न बाई टी में इस्तेमाल होंगे, कौन कौन से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होंगे। तो उन फॉर्मूले को भी, इंटीग्रेशन फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लेंगे जो कि आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा था। तो फिर हमने क्या बताया सबसे पहले, अब आपके पास जैसा कि आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास dy/dx आता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है तो 1/x हो जाता है। ये तो डिफरेंशिएशन था, बट यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना, तो मेन फोकस क्या करना है। अगर इंटीग्रेशन 1/x होता है, dx होता है, तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो log x हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या है कि रिवर्स प्रोसेस हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो अगर dy/dx log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो इंटीग्रेशन में उसका उल्टा होता है, जो आंसर आता है उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें दोबारा ये मिलता है। तो हमारे पास 1/x था, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये log x मिलता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है। तो हम लोग जो लैप्लास पढ़ रहे हैं वहाँ पर x के फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि वहाँ पर हमारा जो वेरिएबल था जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, वहाँ पर हमारा वेरिएबल जो था वो x था। वेरिएबल मेरा क्या था, वहाँ पर हमारा जो वेरिएबल था वो वेरिएबल x था। क्या था वो, वेरिएबल x था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो x नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो s के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें s और t के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो आपको ने जो फॉर्मूले x के फॉर्म में पढ़ रखे थे बिल्कुल फॉर्मूले वही हैं। अगर आपने वहाँ पढ़ रखे तो बस है क्या, जहाँ पर x था वहाँ पर s हो गया, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ 1/x आपके ने फॉर्मूला जो पढ़ा था 12th क्लास में वो 1/x था, dx था, उसका इंटीग्रेशन जो था वो log x था। अब आपके पास जहाँ जहाँ x था वहाँ वायस हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो इंटीग्रेशन 1/s ds क्या होता है, log s होता है। ये आपको फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ आपको रिमेंबर होने चाहिए। अगर नहीं रिमेंबर तो याद कर लो यार, नहीं तो फिर बीच में आपको परेशानी आएगी। नहीं तो लेक्चर को भी जो मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, वहाँ भी मैं बताऊँगा आपको। मैं पहले एक बार समझा दे रहा हूँ कि मैं देखिए मैंने क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूलेस रिमेंबर होने चाहिए। बाकी जब आप क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ फॉर्मूले बताऊँगा नहीं, मैं वहाँ पर भी बताऊँगा। एक बार मैं इस वजह से बता दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सकें कि ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस भी कर रखा है। ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि ये फॉर्मूला मैंने कभी पढ़ा नहीं था। ये 11th-12th के ही फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको शायद याद भी होंगे और नहीं भी याद हैं, तो आप इसको याद कर लें। तो मेरे पास क्या बताया कि 1/s अगर इंटीग्रेशन लिखा गया, ds लिखा गया तो log s होता है, ये log s होता है।
ठीक है। उसी तरीके से फिर हमने क्या बताया, अगर हमारे पास आता है कि 1/s+a होता है, क्या होता है हमारे पास 1/s+a होता है, बिल्कुल यहाँ था जो चीज़ था 1/s था तो log s हो गया था, देखिए log के साथ s लिख लिया था। अब यहाँ पर क्या है 1/s+a तो log के साथ देखिए log लिखा, s+a पूरा डिनोमिनेटर को बगल में कॉपी कर लिया। 1/s-a लिखा तो log लिख के s-a कर लिया। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि इंटीग्रेट जब करते हैं ds के रिस्पेक्ट में तो मेरे पास ये आता है, ठीक है। तो आप यहाँ ds लिख लेंगे अच्छे से तो log s-a हो गया। तो ये फॉर्मूलेज आपको रिमेंबर होने चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज ऐसे आते हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे कि अब हमारे पास क्या आता है, देखिए इसको मैं बताता हूँ आपको। अब हमारे पास आता है कि जब हमारे पास इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पर s से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इंटीग्रेशन के कई ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि यूज़ होंगे। इससे पहले कि मैं आपको उस चीज़ से वाकिफ़ करा दूँ, इस वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन में है इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास कभी ऐसा आता है, क्या आता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ रहा है, डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, नीचे वाले को बोलते हैं, जैसे कि आपको अगर पता नहीं है तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। अगर आपके पास कभी लिखा गया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बता रखा है कि अगर आपके पास ना कोई फंक्शन है, यहाँ पर देखिए जैसे 5/3 लिखा गया, यहाँ पर 5/3 लिखा गया, तो ये जो ऊपर वाला होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे, अभी अगर आपने कभी पढ़ा होगा, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर बोलते हैं। तो ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो मैंने यहाँ पर बताया क्या रखा है, इस चीज़ को समझते हैं। अगर आपने डिफ्रेंसिएशन अच्छे से पढ़ा है तो फिर काफ़ी समझ में आएगी, नहीं भी पढ़ा है तो मैं काफ़ी बेसिक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको डिस्कस करूँ, कहीं लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप फॉलो कर लें, डेफिनेटली आपको कहीं लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थोड़ी लेक्चर लेंदी हो जाती है माना, बट आपको शायद जितनी बातें मैं बता रहा हूँ अगर आपने शुरुआत से सुन रखी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने कहा कि इंटीग्रेशन लिख रखा है, अगर डिनोमिनेटर है और ऊपर न्यूमरेटर है, मैंने क्या कह रखा है कि यदि आपके पास ऐसा हो जाए, यहाँ पर देखते हैं, अगर आपके पास इंटीग्रेशन लिखा गया है, नीचे कोई फंक्शन दिया हुआ है और ऊपर कोई फंक्शन दे रखा है, तो यदि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा हो तो हमने कहा कि अगर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर मिल जाए, नीचे वाले का डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला मिल जाए तो लॉग के साथ नीचे वाला। कहोगे समझ नहीं आया? अच्छा, ऐसी बात है। हमने क्या बताया कि अगर आपके पास नीचे का डिफरेंशिएट करने पर ऊपर मिल जाए तो लॉग के साथ नीचे वाला, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। अगर कभी आपके पास ऐसा लिखकर आता है कि x लिखकर आता है और नीचे आता है x² प्लस का 2, यहाँ पर आता है dx, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं पूछता हूँ ये मेरा नीचे वाला है जिसको हम लोग मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, और जो ऊपर वाला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। अब इसका आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाले का अगर डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब x² प्लस 2 का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में, देखिए यहाँ dx लिखा हुआ था, तो इस वाले फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d/dx के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। इसका डिफरेंशिएट जब करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, d/dx x² प्लस का d/dx 2। अब जैसा कि आपको पता है d/dx x⁴ है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, मैंने डिफरेंशिएशन की एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पर मैंने लिख रखा है कि चैप्टर को पढ़ने से पहले इस लेक्चर को देखें, तो वहाँ पर मैंने फॉर्मूले का डिस्कशन कर रखा है कि d/dx x⁴n होता है, तो मेरे पास n x⁴n-1 होता है, ये x⁴n का फॉर्मूला होता है जो कि आपको आई थिंक पता होना चाहिए। तो हमने क्या होता है, अगर x⁴ है तो यहाँ पर जो 2 होता है वो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है और केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो हमें पता चल गया कि 2x + 0 मतलब 5 + 0 में करता हूँ तो क्या होता है, 5 ही होता है। किसी नंबर में 0 को ऐड करने से वो नंबर एज इट इज़ ही रहता है, 0 का कोई वो नहीं है रूल। तो हमने कहा कि अगर 0 + 5 करते हो तो क्या होता है, तब भी हमारे पास 5 आता है। ये चीज़ें भी बच्चों को कई बार नहीं पता होती है। 5 + 0 करते हैं तब भी 5, 0 + 5 तब भी 5। दूसरा चीज़, अगर आप कभी 5 - का 0 करते हैं तब भी आपके पास 5 आएगा।
या 0 माइनस का 5 करते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन हमेशा किसी भी नंबर्स के आगे का देखते हैं तो 0 माइनस 5 आएगा, तो यहाँ पर आप माइनस का 5 लिखेंगे। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको पता होना चाहिए। कुछ भी आए यहाँ पर, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 5 हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो अगर कुछ भी हो यहाँ पर प्लस का 0 तो वो कुछ भी यहाँ पर आ जाएगा चीज़ें। आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो 2x प्लस 0 होगा तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि dx एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जो डिफरेंशिएशन है वो 2x होता है। तो हमें क्या पता चला, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलता है तो देखिए नीचे वाले का हम लोग ने डिफरेंशिएट किया, ऊपर देखिए 2x मिल गया। जब कभी ऐसा होता नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है तो हम लोग लॉग लिखते हैं और नीचे वाला जो होता है ये कॉपी कर लेते हैं। नीचे वाला क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 हो जाता है। तो कभी आपके पास होगा कि कई बार वो बना नहीं रहेगा। सपोज करिए अभी आपके पास कभी ऐसा होता है इंटीग्रेशन x लिखा होता और यहाँ पर लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिखा होता है dx। अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर, अब ये डिफरेंशिएशन थोड़ी सी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं स्ट्रांग है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसकी जिनको नहीं, अगर जो अच्छे से जानते हैं वो थोड़ा और अच्छे से जान जाएंगे, जो नहीं जानते उनको मैं अभी और शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। हमने क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसको डिफरेंशिएट करने पर देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x आता है, 2x आता है, 2x आता है कि नहीं आता है। अब 2x आता है जैसा कि अभी मैंने करके भी दिखाया। अगर इसका डिफरेंशिएशन करने पर 2x आता है लेकिन हमारे पास 2x नहीं है। अब अगर यहाँ पर न्यूमरेटर में देखिए x है तो लेकिन 2 नहीं है। अब इसको करने के लिए हम लोग करते क्या है, इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाइड करा देते हैं और 2 से डिवाइड। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ dx लिखा गया। देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाइड करा दिया और 2 से डिवाइड करा दिया। अब इससे क्या मेरा फ़ायदा है, क्योंकि जब किसी सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन में आता है 1 होता है, और 1 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से और सेम नंबर से डिवाइड करने से किसी भी नंबर में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आता है, वो नंबर एज इट इज़ ही रहता है। हम लोग ऐसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कराते ही क्यों हैं, क्योंकि हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ फॉर्मूलेस को बनाना पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करते हैं विद द सेम नंबर। तो हमने कहा कि अगर इस 2 को यहाँ पर लिख लें तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, 2x को यहाँ लिख लिया और 1/2 को बाहर रहने दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और dx हो गया। अब देखिए इतने पार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, आपको इतना पार्ट अगर आपको दिख रहा है, 1/2 को छोड़ दें तो हमने क्या बताया, इतने पार्ट का नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे और साथ में नीचे वाला कॉपी कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और ये 1/2 बाहर था तो 1/2 बाहर ही रह जाएगा, प्लस का c क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्लस का c क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जो कि आपको शायद नहीं भी अगर लगाते हैं तभी चल जाएगा यार यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ना जो हमारे पास जो लिमिट है, जब हमारे पास देखिए जब हमारे पास ये लिमिट नहीं लगा होता, अगर ये लिमिट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, देखिए एक ये प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ 0 से इन्फिनिटी, अगर यहाँ पर लिखा गया ds लिखा गया तो इसको भी एस में कर लेते हैं। अगर ऐसे लिखा होता तो यहाँ पर c लगाना पड़ता, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना पड़ता, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर 0 से इन्फिनिटी होता तो इसको हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, डेफिनिट, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को, जो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसको नहीं लिखते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं। अगर आपको इतनी बातें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने एक बार बता दिया, बाकी तो मैं पूरा इतना लेंदी रिवीजन नहीं करा सकता ना भाई, जितना मैंने कराया उतना करा दिया। कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जब होता है जब कभी भी ये लिमिट है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लिमिट है, ये उसको बोलते हैं अपर लिमिट, और ये नीचे लिखा हुआ तो ये हमारे पास लोअर लिमिट है। ये अपर लिमिट है और ये हमारे पास लोअर लिमिट है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी, मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया है ताकि अगर आपको आता होगा तो और अच्छे से आपको आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो मैं भी आपको उससे बाहर निकलवा दूंगा। आपको इतनी भी बेसिक नहीं आती तो कोई बात नहीं, अभी मैं प्रॉब्लम कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे, बट आप कोशिश जरूर करें। तो लोअर लिमिट है और यहाँ पर अपर लिमिट है। अगर लिमिट रहता है तो हम वो लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, अगर लिमिट नहीं रहता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना पड़ता है। अब क्यों लिखना पड़ता है, क्यों नहीं लिखना पड़ता, ये सारी जो सवालात एंड जवाब है इन सब बातों को हम लोग ने क्लास 12th में सीख रखा था। तो हमारे पास आ चुका है अब चीज़ें, अब क्या है हमारे पास, तो मैं अब बताता हूँ
कि जैसे कि अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दिन यदि, तो सबसे पहले ये टैगलाइन आपको बोलना क्या है, आपको प्रैक्टिस क्या करना है। अगर ये पता है कि मैंने लिख रखा है एफ ऑफ एक्स, यहाँ लिखा है एफ डैश एक्स का मतलब तो आपको पता होगा कि एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, इस वजह से एक बार डैश लगाया है। अगर नीचे का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाला मिल जाता है तो लॉग के साथ नीचे वाला फंक्शन कॉपी कर लेते हैं। तो उसी बात को मैंने यहाँ पर इस बॉक्स में लिख रखा है। मैंने क्या लिखा है, यदि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा हो तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉग के साथ डिनोमिनेटर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आ गई होगी तो फिर समझते हैं आगे कॉन्सेप्ट को। अब क्योंकि आपके क्वेश्चंस में कैसे कैसी शक्ल दिखने वाली है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि यही चीज़ मेनली आपके पास आएंगी ही आएंगी, इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आने वाला। कुछ एक्स्ट्रा आएगा भी तो मैं इसकी प्रॉब्लम डेफिनेटली मैं करा दूंगा, इतनी कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की नीड पड़ने वाली ही नहीं। मैंने सारे प्रॉब्लम को मैं डिस्कस कर दूँगा। तो यहाँ पर क्या बताया कि अगर हमारे पास कई बार अगर मैं आपसे पूछता कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो देखिए ये डी बाई डी एस है, यहाँ पर एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर एस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अंदर लेके जाएंगे, इसको जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं अगर क्वेश्चन में प्लस या माइनस रहता है तो ये डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर है ये इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका भी करेंगे। तो ये देखो केवल कांस्टेंट ए, क्या यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जैसा कि हम लोग जानते हैं 0 होता है, और एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s हो जाता है, तो 2s हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए, एस स्क्वायर का अगर इसके रिस्पेक्ट में करें तो 2s होता है। कैसे होता है, तो फिर अभी मैंने पीछे भी बता रखा था, इसको भी देख सकते हैं। तो एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s होता है। अगर आपके पास देखें तो डायरेक्ट आपको रिमेंबर क्या करना है, रिमेंबर ये कर लेना है आपको। कभी आपके पास क्वेश्चन में आएगा डी बाई डी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको आता है भाई साहब वो आराम से करे, मैं नहीं कह रहा हूँ सबको रिमेंबर करने के लिए। जिसको लगता है कि मेरी मैथ्स वीक है तो आपको करना क्या है, जो मैं बता रहा हूँ आपको सिंपली वो क्या काम करना है। जिसको आता है वो तो अच्छी बात है भाई, आपको आता है चीज़ें। जिसको नहीं आता है उनके लिए क्या है, अगर आपके पास डी बाई डी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये गायब हो जाएगा। ये जो एस स्क्वायर उसको 2s लिख लेना, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2s होगा। अगर आपके पास आता है डी बाई डी एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आता है, तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2s यहाँ भी होता है, क्योंकि चाहे कॉन्स्टेंट रहे, कॉन्स्टेंट का जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एस ले लीजिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन में हर बार हर जगह डी एस ही है, तो इसका मतलब डी एस ले लीजिए, जो कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और एस के रिस्पेक्ट में भी। अगर आपके पास -5 भी आता है तब भी डिफरेंशिएशन 0 आता है। डी बाई डी एस जो है आपके पास प्लस का 5 आया तब भी हमारे पास डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्रोवाइडेड कि आपके पास बस कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपके पास केवल कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट प्लस में हो या माइनस में हो, इट डजेंट मैटर। आपका जो डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो अगर 0 होता है तो इस वजह से यहाँ भी देखिए हमारे पास जो होता है, चाहे प्लस का ए स्क्वायर हो या माइनस का ए स्क्वायर हो, जो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2s प्लस 0, किसी नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो 2s ही रहेगा, तो इस वजह से 2s आ गया था। तो आपको ये दो चीज़ें याद करनी है। अगर याद का भी क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, आपको रिमेंबर अभी थोड़ा सा दिमाग में रखना है बस। बाकी अगर याद नहीं करते कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको रिमेंबर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो हमने कहा कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा 2s, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 2s हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर, अब आपके जो सुपर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहाँ पर आता है। अगर आपने इस चीज़ को, अगर आपने अच्छे से इसको ग्रैब कर लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया, तो समझिए आपको ना ये काम करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने उनके लिए डिस्कस कर दिया है कि जिन्हें लगता है कि शायद ये कैसे होता, थोड़ा सा समझना चाहते थे, वो उनके लिए बताएं। लेकिन आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने बता रखा है। क्या बताया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप लैप्लास के ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो अगर आपके पास कभी साइन आता है, लैप्लास साइन 80 का जब आप लैप्लास फाइंड करते हैं तो a अपन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। सिमिलरली आप कॉस 80 का जब लैप्लास फाइंड करते हैं तो s अपन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आता है। क्या आता है, ऊपर एस आता है, नीचे एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आता है। कॉस हाइपरबोलिक की बात करते हैं। अब यहाँ पर हाइपरबोलिक ध्यान रखना सर,
हाइपरबोलिक जब आता है ना तो डिनोमिनेटर में निगेटिव होता है, बाकी जो फॉर्मूला यहाँ पर था वही फॉर्मूला यहाँ भी है, एवरीथिंग इज सेम, बट चेंजेस कहाँ पर आ रही है, केवल चेंजेस आ रहा है, जहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस हो जाता है, जब हाइपरबोलिक आता तो माइनस आ जाता है। तो लेक्चर 1 में मैंने इसके फॉर्मूले कैसे रिमेंबर करना डिस्कस किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ दोनों को देखिए, न्यूमरेटर में भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा, सारी चीज़ें। अगर आपके पास इंटीग्रेट इसको करने के लिए आता है, इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट कैसे करना पड़ेगा, तो उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। क्योंकि आपके पास आएगा ही डिवीज़न बाय टी में इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा आपको, तो फिर कैसे करेंगे इस चीज़ को समझते हैं। अगर आपके पास इंटीग्रेशन आता है s/s² प्लस का a² आता है, तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि s² प्लस a² का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 2s होता है। क्या होता है? 2s होता है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर नीचे का डिफरेंशिएट करने पर ऊपर मिल जाए, मैंने क्या बताया था, अगर नीचे को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर मिल जाए तो क्या करते हैं, लॉग के साथ। देखिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या डिस्कस किया कि अगर आपके पास कभी ऐसा होता है, इसको मैं बता, देखिए हमने बताया कि अगर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला मिल जाए तो लॉग के साथ डिनोमिनेटर वाला कॉपी कर लेते हैं। नीचे का डिफरेंशिएट करने पर अगर ऊपर वाला मिल जाए तो लॉग लिखकर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसको कॉपी कर देते हैं, मतलब लॉग के साथ डिनोमिनेटर को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाला मिलता है क्या, तो ऊपर वाला मिलता है, लेकिन कुछ अधूरा है। अधूरा क्या है कि s² प्लस a² का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2s होता है, मतलब s के साथ 2 मल्टीप्लाइड में होता है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड में तो नहीं है। अगर यहाँ पर 2 जो मल्टीप्लाइड में नहीं है तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, यहाँ पर s के साथ 2 मल्टीप्लाइड में नहीं है। देखिए नीचे वाले का डिफरेंशिएट करने पर ऊपर हमें 2s चाहिए। मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करो भाई साहब, और ऊपर आपको अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिखा मिलता है, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन बताया कि जैसे आपके पास ये लिखा गया है x² प्लस 2, ऊपर लिखा गया 2x। देखिए जो डिनोमिनेटर है 2x² प्लस का 2, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाला मिल जाए, या फिर हम ऐसे कह दें कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर लिखा होता है तो लॉग के साथ नीचे वाला कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर s² प्लस a² को डिफरेंशिएट करने पर 2s मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में केवल s लिखा हुआ है। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 लाना है ना आपको, केवल s के साथ 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, जिससे मेरे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारा काम भी बन जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाइड किया और 2 से डिवाइड कर लिया। अब हुआ क्या हमारा, देखिए जो ये फॉर्मूला अब तैयार हो गया कि नीचे का डिफरेंशिएट करने पर ऊपर मिल रहा है। तो मैंने एक फॉर्मूला क्या बताया अभी आपको, कि जो कि आपको कायदे में आपके ना 12th क्लास की जो बुक्स में यही लिखा होता है कि अगर इंटीग्रेशन लिखा गया है f(x) है, ऊपर लिखा गया f'(x), dx लिखा गया है, तो मेरे पास क्या आएगा, log लिखा जाएगा, मेरे पास f(x) लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, f(x) हो जाएगा। तो जब नीचे का डिफरेंशिएट करने पर ऊपर लिखा मिल जाता है तो लॉग के साथ ये जो डिनोमिनेटर वाला होता है इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो नीचे का डिफरेंशिएट करने पर ऊपर मिलना चाहिए। अब डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो देखिए नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला मिल गया, तो लॉग के साथ पूरा डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। तो देखिए लिख लिया, और ये 1/2 बाहर था तो 1/2 लिख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास क्वेश्चन में आएगा, आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी क्या मैं कह रहा हूँ। जब आपके पास क्वेश्चन में आएगा तो इंटीग्रेशन s/s² प्लस का a² आता है आपके पास, इंटीग्रेशन करने पर s/s² प्लस का a² ds आता है। तो आपका डायरेक्ट जो रिजल्ट होना चाहिए वो डायरेक्ट रिजल्ट क्या होना चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट आपका ये होना चाहिए कि आप डायरेक्ट ऐसा लिख लेंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स को ऐसे ही डिस्कस करूँगा सो दैट आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएँ। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए, आपके पास पेपर में टाइम कम है, तो आपको ऐसे चीज़ें डायरेक्ट रिमेंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो s/s² तो 1/2 log s² प्लस a²। देख कुछ नहीं किया मैंने, क्या बताया, नीचे का डिफरेंशिएट करने पर ऊपर मिलना चाहिए था।
तो मिलना चाहिए था लेकिन 2 नहीं था, तो 2 से मल्टीप्लाइड किया, 2 से डिवाइड किया। आफ्टर दैट हमने क्या देखा कि अब हमारे पास जो आया कि नीचे का डिफ्रेंशिएट करने ऊपर मिल गया, तो लॉग लिखते हैं हम लोग, लॉग लिखते हैं। लॉग के साथ क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर होता है उसको कॉपी कर लेते, देखिए यहाँ पर कॉपी कर लिया, और साथ में ये जो 1/2 कांस्टेंट बाहर था तो बाहर ही रह गया। सिमिलर काम आपको यहाँ भी करना है, S/S स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है, तो S स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी जैसा कि आप डिफ्रेंसिएशन जानते हैं 2s ही होता है। तो जब 2s ही होता है तो फिर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, 1/2 log S स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होता है। तभी तक आपने को 2 फॉर्मूले रिमेंबर करना है। रिमेंबर क्या करना है आपको मैंने समझा दिया, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप इसको रिमेंबर कर लेंगे तो आपको शायद ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको मैथ्स से थोड़ा सा डर लगता है तो, अगर आपको मैथ समझ में आता है तो फिर डेफिनेटली आप कर ले जाओगे, अगर थोड़ा सा डरते हो तो फिर ये रिजल्ट रिमेंबर कर सकते हो आप। फिर मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास क्यों ऐसा होता है, अगर आपके पास कभी ऐसा आता है इस क्वेश्चन में, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप साइन का इंटीग्रेशन करते देखिए कॉस में आपके पास ऊपर ऐसा आता है, कॉस हाइपरबोलिक हो या कॉस मतलब 80 हो या कॉस हाइपरबोलिक 80 हो, ये कॉस 80 है, ये कॉस हाइपरबोलिक 80 है, तो दोनों में से ऊपर आता है, तो दोनों में से आता है। तो देखिए मैंने दोनों का ही फॉर्मूला आपको बता रखा है कि अगर आपको इसका इंटीग्रेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, दोनों मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब बात आती है अगर आपके पास साइन आता है, अगर आपके पास साइन आता है तो आप क्या करोगे, जब आपके पास साइन आएगा तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो मैं अब इसको बता दूं कि साइन में S स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आता है। कांस्टेंट की जब कभी भी आपके पास कोई नंबर न्यूमरेटर में लिखा हो, कोई कांस्टेंट लिखा हो, तो उसकी भाई साहब चिंता नहीं करते, चिंता वेरिएबल में होती है, तो कांस्टेंट को लात मार के बाहर भगा देंगे। अगर कभी रहता भी है तो मेन जो काम आपको फोकस करना वो बेस पर करना है, किस पे, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा गया इस पर फोकस करना है। तो मेरे पास अगर आपके पास कभी ऐसा आता है, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को 12th क्लास में आपने पढ़ा था फॉर्मूले में इंटीग्रेशन में, अगर इंटीग्रेशन लिखा गया 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा गया है, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं जो यहाँ पर d के बगल में लिखा होता है ना, यहाँ उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, ये बात शायद आपको पता होनी चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर लिखा गया 1/, तो जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/a होता है, ध्यान रखिएगा 1/a होता है, tan इनवर्स होता है, ये tan इनवर्स x होता है। अब आपको इतनी चीज़ें तो आपको शायद पता होगा कि अगर आपके पास साइन लिखा गया 80 लिखा गया तो ये भाई साहब ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर साइन इनवर्स लिखा गया 80 तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है, इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास लिखा गया साइन लिखा गया है हाइपरबोलिक लगा दिया गया है, तो यहाँ पर इनवर्स मतलब हमारे पास हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमारे पास जब ऐसा है तो शायद आपको इतनी कन्फ्यूजन नहीं, आपके पास ज़रूरी नहीं कि साइन ही लिखा हो, वो कॉस भी हो सकता था, वो टेन भी हो सकता था, वो कॉट भी हो सकता था, बट अगर आपके पास यहाँ पर माइनस कॉमन लिखा होता है पावर तो वो इन्वर्स होता है, और आपके पास जब ये एच लिखा होता तो वो हाइपरबोलिक होता है, और ये जो है ये तो हमारे पास नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया वो इन्वर्स लिखा गया, tan इन्वर्स x लिखा गया है। तो ये चीज़ हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा था जो कि 12th में x के फॉर्म में पढ़ा था, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ रखा था वो x के फॉर्म में पढ़ रखा था। अब यहाँ जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं हम लोगों ने जो देखे 12th क्लास में जो फॉर्मूले पढ़े, 12th क्लास में या 11th क्लास में जो पढ़ा वो x के फॉर्म में पढ़ा, किस फॉर्म में, x के फॉर्म में पढ़ रखे सारे फॉर्मूले। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं आप बीटेक में जो फॉर्मूले आप मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह करते, जो यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं लैप्लास में जो हम लोग फॉर्मूले सारे पढ़ रहे हैं वो s के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, s के फॉर्म में पढ़ रहे हैं या t के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, s के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या दिक्कत है, सारी चीज़ें जो फॉर्मूले आपने वहाँ पढ़ा था बिल्कुल सेम फॉर्मूले, आपको वहाँ प्रॉब्लम आई थिंक आपको नहीं होगी। और दूसरी चीज़ एक चीज़ आपको बता दूं मैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हो, ये दोनों चीज़ें सेम है, इसमें कोई चीज़ नहीं अंतर है, दोनों चीज़ें क्या सेम थिंग है। कहने का मतलब है अगर आप 5 + 3 कर दीजिए या 3 + 5 कर दीजिए
जो आपका आउटकम आएगा वो 8 ही आएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दीजिए, प्रोवाइडेड अगर बीच में प्लस है तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है। तो हमने क्या बताया कि अगर आपके पास कभी ऐसा आता है 1/tan−1x, अब आपके चैप्टर में जो एक्स के फॉर्म में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आपके चैप्टर में ये आएगा, तो आपको रिमेंबर यहाँ से करना है। अगर आप इसको मैंने इस वजह से ये लिख रखा है सो दैट आपको अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो आप रिलेट कर लोगे। अगर आपने नहीं किया तो इसको आप ऐसे इसको प्रैक्टिस करिए, जिन्होंने नहीं कर रखा है ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 1/s² प्लस का ए का ds है, देखिए यहाँ पर s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जब हमारे पास फॉर्मूला आएगा जैसे 1/tan−1x होता था तो 1/tan−1s हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan−1s। तो ये फॉर्मूले आपको रिमेंबर होने चाहिए, जितने मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं ये और ये फॉर्मूले की जगह आपको एक लिस्ट बना ले, एक पेज पर लिख लें सारे फॉर्मूले, तो आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब प्रॉब्लम कराऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तो 1/s² प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ds 1/tan−1s हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, ये फॉर्मूले हो गए। तो ये फॉर्मूला बीच में बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, तो इस वजह से मैंने डिस्कशन कर दिया। तो आप इसको हल्के में ना लें इसको, ठीक है, तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, आप इसकी प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहें, प्रॉब्लम्स करेंगे तब भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब दूसरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था। अब हमारे पास देखिए क्या आता है, अब हमारे पास जो आता है वो है कि आपको ये क्या है यार रिमेंबर होनी चाहिए। जैसे कि आपको बहुत लोगों को याद होगा कि sin 30, sin 45 डिग्री की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पर जब हमारे पास sin 30 डिग्री या sin 45 डिग्री की वैल्यू, इन सब की वैल्यूज़ हमें अभी यहाँ पर काम नहीं है। कई जगह हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चंस में आ रहा होता है, जो कि मैंने अपनी पर्सनली जो ऑब्जर्व किया है क्वेश्चंस में, ये sin 30 या sin 45 डिग्री ये यहाँ पर नहीं आ रहे होते। ये जब आ रहे थे हमारे 11th-12th में वो तो ठीक था, आपको याद होगा तो अच्छी बात है। जो यहाँ पर आ रहे हैं वो वहाँ पर जो मेनली क्वेश्चंस में मैंने पर्टिकुलरली जो ऑब्जर्व किया वो tan वैन आ रहे होते, तो tan के ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, अगर आपको नहीं आता तो आपको याद कर लेना चाहिए। बाकी जब और भी आपके पास इतनी तो ट्रिग्नोमेट्रिक sin 30, 45 ये सब तो आपको रिमेंबर होंगे। नहीं आता तो अभी फॉर द टाइम बिंग आपको इतना रिमेंबर करना है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है π/2 होती है। π/2 का मतलब कितना होता है, 90 मतलब 90 होता है। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है कितना होता है, 90 होता है, मतलब π/2 होता है। दूसरी चीज़ें कि आपने क्या पढ़ा रखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, जो 12th क्लास में सेकंड चैप्टर था आपके पास, सेकंड चैप्टर था NCERT में, वहाँ पर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, ITF पढ़ा था। वहाँ पर कि क्या पढ़ा था, tan इनवर्स x हो प्लस cot इनवर्स x हो तो π/2 होता है। ध्यान रहे यहाँ पर x और यहाँ पर x दोनों x सेम होने चाहिए। अगर tan इनवर्स x हो प्लस cot इनवर्स x होता है तो उन दोनों का जो सम होता है वो π/2 90 डिग्री होता है। सिमिलरली आपने sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का जो पेयर होता है, tan और cot का पेयर था, sin और cos का पेयर था sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का जो होता है वो भी कितना होता है, π/2। बिल्कुल सेम मैनर में हमारे पास sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। तो ये π/2 हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, tan इनवर्स x क्या हो गया। अगर आपसे मैं पूछता हूँ, कल के मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपको पता होगा कि अगर आपके पास लिखा गया 2x प्लस का 5 है इक्वल टू आपके पास 7 लिखा गया है, मैं कह रहा हूँ कि आप इस 2x को यहीं रहने दीजिए, इस 5 को उधर भेज दीजिए। तो इस भेजने की प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। ये देखिए इक्वल का साइन है। तो जब कभी भी किसी नंबर को लेफ़्ट से राइट लेकर आते हैं या राइट से लेफ़्ट लेकर आते हैं तो उसका जो साइन होता है वो साइन चेंज हो जाता है। तो 2x को यही रहने देंगे और प्लस 5 को उधर लेके जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 7 - 5 जो कि 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो आपको शायद पता होगा कि इसको ट्रांसपोज कहना कहते हैं। आपके पास अगर यहाँ पर माइनस लिखा होता तो ये इधर जाता तो प्लस हो जाता। कभी कोई चीज़ इधर की चीज़ उधर वाली चीज़, इधर जो राइट साइड चीज़ें थी इसको इधर लेके आता, देखिए अगर प्लस का लिखा गया था इधर माइनस हो जाता। तो आपको क्या पता नहीं, अगर कोई चीज़ इक्वल का साइन लगा हो, इक्वल का साइन लगा हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और राइट हैंड साइड चीज़ें हैं, तो जब आप कोई चीज़ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हो या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आते हो कोई चीज़, तो जो उसकी साइन होती है वो चेंज हो जाती है। क्या आती है, साइन जो है चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। क्या, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा।
तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आती होंगी। तो अभी ये चीज़ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि ताकि आपको रिवाइज हो कि आपने 12th में पढ़ा था और ये चीज़ें थी, बट इस चैप्टर में जो काम की बातें हैं ये काम की नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने लिख दिया, आपको बता भी दी गया कि आपको केवल कॉन्सेप्ट जिस पे फोकस करना है इसको आपको रिमेंबर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और साथ में ये जो हमारे पास है ये इस पर आपको फोकस करना है। ये आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। आपकी इच्छा है कि आपको याद करना है तो अच्छी बात है, नहीं याद करना तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो आपको ये फोकस करना है यहाँ पर तो tan इनवर्स एक्स हो प्लस cot इनवर्स एक्स हो कितना होता है π/2। अब अगर कॉट को यहाँ रहने देते हैं, कॉट को यहीं पर रोकते हैं, टैन को उधर भेजना चाहते हैं, तो टैन देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, तो देखिए टैन के आगे कोई साइन दिख रहा है क्या? जब कोई साइन नहीं दिख रहा पॉजिटिव है, जब टैन को उधर लेके जाएंगे तो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए π/2 ही था, टैन को उधर लेके गए तो कितना हो गया? निगेटिव हो गया। देखिए यहाँ पर इक्वल तो हमारे पास निगेटिव हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स अभी लाइट जा चुकी है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी लाइट जा चुकी है तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। कि हमने क्या बताया है कि अगर आपके पास tan इनवर्स एक्स हो प्लस cot इनवर्स एक्स हो तो कितना होता है हमारे पास? π/2 होता है। तो अगर हमारे पास कभी tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स π/2 होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस cot को यहीं पर रहने दें और tan को इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेके जाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास होता क्या है कि जो प्लस का tan इनवर्स एक्स लिखा होता है ये माइनस का हो जाएगा। π/2 माइनस का tan इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा? cot इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप tan को इधर ही रहने देते हो, cot को उधर लेके जाते हो, तो ये π/2 माइनस का cot इनवर्स, क्योंकि देखिए इधर प्लस का था cot तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस cot इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला कल के मेरे पास π/2 माइनस का tan इनवर्स एक्स कहीं पर लिखा होता है तो हम उसको cot इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और कहीं पर π/2 माइनस का cot इनवर्स एक्स लिखा होता है तो tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब थोड़ा सा लॉग के फॉर्मूले से डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं पर थोड़ा सा स्टॉप करेंगे क्योंकि आज लाइट जा चुकी है, तो फिर आपका वीडियो लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ सकती है, थोड़ी सी शैडो भी बन रही है यहाँ पर हैंड्स की, तो इसको आप मैनेज कर लेना थोड़ा सा। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास लॉग के कुछ फॉर्मूलेज हैं, लॉग के फॉर्मूलेज को आप रिमेंबर कर लीजिएगा। जैसा कि हमने क्या बताया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आप अपना काम करिए, आप अच्छे से पढ़िए। आपको कुछ लोग कहते हैं तो कहने दीजिए आपको, तो आपको करना कि यहाँ पर देखिए लॉग में भी बिल्कुल सेम काम आपको इम्प्लीमेंट करना है। लॉगरिथम, लॉग को जो हम लोग शॉर्ट में लॉग बोलते हैं ना, उसको पूरा नाम जो उसका लॉग का पूरा नाम है लॉगरिथम। हम लोग इन शॉर्ट उसको लॉग कहते हैं, लेकिन लॉग का पूरा नाम क्या है? लॉगरिथम है, तो हम लोग इन शॉर्ट उसे लॉग कहते हैं। तो लॉग के कुछ फॉर्मूलेज क्या है हमारे पास? लॉग अगर हमारे पास आता है लॉग m की पावर n होता है, मतलब लॉग लिखा गया है m की पावर में n लिखा गया है, तो लॉग सिर पे चढ़े हुए लोगों को ये लॉग m की पावर n है, तो जो पावर में लेगा उसको गिरा देता है तो n log m हो जाता है। ये पावर जो होगा आगे आ जाता है, गिर जाता है। अगर कभी ऐसा लिखा उल्टा भी हम लोग वाइसे वर्सा भी क्या कह सकते हैं, कभी n log m लिखा हो तो उल्टा भी कह सकते हैं, मतलब लॉग ने सिर पे चढ़े हुए लोगों को आगे गिरा दिया। मतलब लोग ही होते हैं ना जो ज़्यादा चढ़ जाते हैं उनको आगे गिरा देते हैं, तो फिर आगे गिरा दिए, और लोग ही होते हैं जो गिरे हुए लोगों को चढ़ा देते हैं, तो ये जो n था वो ऊपर चला जाएगा, log m की पावर n हो जाएगा। अगर कभी आगे कोई नंबर लिखा होता तो ये दोबारा यहाँ चढ़ सकता है, और कभी कोई सिर पे चढ़ा हुआ है तो नीचे भी गिर सकता है, तो n log m हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है जैसे कि रानू मंडल देख सकते हैं, बाबा का ढाबा देख सकते हैं, ये लोग ही तो थे ना, उन्हें लोग ही थे उन्हें चढ़ाने वाले, तो लोग ही होते हैं जो किसी को चढ़ा देते हैं, और लोग ही होते हैं जो किसी को गिरा देते हैं। तो लोग ही होते हैं जो किसी गिरे हुए इंसान को उठा देते हैं, मतलब चढ़ा देते हैं, और लोग ही होते हैं जो चढ़े हुए इंसान को गिरा देते हैं। मतलब हम लोगों में बड़ी पावर है, तो लोगों की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। तो हमने कहा कि log m की पावर n हो तो n log m हो जाता है, और n log m हो तो log m की पावर n हो जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास कभी लिखा हो log m माइनस का log n हो, बीच में देखिएगा माइनस का साइन हो, तो log m माइनस का log n हो तो log को एक बार लिखेंगे log m अपॉन का log n। तो देखिए माइनस का जो साइन है थोड़ा डिवीज़न के साइन जैसा लगता है क्या? ये जो देखिए माइनस का साइन है यहाँ पर क्या थोड़ा डिवाइड का साइन लगता है? तो आपको करना क्या, log को एक बार लिखना है
m अपॉन का लिख, जब माइनस आएगा देखिए अपॉन का साइन लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि ये वाला, और जब हमारे पास क्या दिखता है log m प्लस log n दिखता है तो log को एक बार लिखेंगे और m और n को आपस में मल्टीप्लाइड करा देंगे तो m बाई क्या हो जाएगा n, m इंटू n हो जाएगा। प्लस देखिए थोड़ा इंटू जैसा दिखता है तो जब प्लस आएगा तो बीच में देखिए इंटू दिखेगा, प्लस थोड़ा सा इंटू के जैसा दिखाई देता है तो फिर क्या होगा, बीच में इंटू का साइन आएगा तो log m इंटू n हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लॉग के पास कभी लॉग के सामने अगर माइनस होता है तो लॉग के सामने कभी माइनस होता है, लॉग कहता है भाई साहब इस माइनस को अगर हटाना चाहते हो तो एक क्या कर देना, एक मेरे ऊपर उपकार कर देना। क्या उपकार करना है आपको, अगर लॉग के आगे कभी माइनस का साइन दिख जाता है तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये पता होगा कि आपको ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो लॉग के आगे जब माइनस आता है तो लॉग कहता है आप माइनस को हटाना चाहते हो बस एक चेंजेस कर देना भाई साहब। वो क्या चेंजेस होंगे कि ऊपर का नीचे लिख देना और नीचे को ऊपर लिख देना, मतलब a अपॉन बी रहेगा तो b अपॉन a कर देना, और जो माइनस का साइन हो जाएगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने क्या बताया, ये सारे फॉर्मूले लॉग के याद होने चाहिए। लॉग लिखा गया, a अपॉन बी लिखा गया, खोपड़ी पर इन्फिनिटी हो, मतलब खोपड़ी पे इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर खोपड़ी पर इन्फिनिटी लिखा हो तो ध्यान रखिएगा कि log a अपॉन बी लिखा गया इन्फिनिटी हो, क्योंकि अभी हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो log अगर खोपड़ी पर इन्फिनिटी लिखा हो तो उसका आंसर कितना आता है, 0 आ जाता है। तो इतनी फॉर्मूले आई थिंक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जो कि मैंने बताया आज के। ये जितने भी फॉर्मूले बता रखे आप इसको पहले प्रैक्टिस करें, इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर देखें, हो सकता है ठीक है, इसको बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर देखें, तब फिर आज की थोड़ा लाइट की भी इशू है इस वजह से, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहें, इसको अच्छे से आप रिवाइज करते रहेंगे, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।